हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट से रिलेटेड। और बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की आ रही हैं जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न आ रही है, जो कि हालांकि मैंने बहुत सी वीडियो पहले बना चुका हूँ और सेम कंटेंट को लेकर लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कमेंट्स कर रहे हैं जानने की। तो दोबारा से प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो पे कि आप लोग को वो सारी जानकारी जो पहले मैंने वीडियो में बनाया है, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिल पाए। तो जिन लोगों के लिए ये सिंपल सी बात है, जिनका क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट है और आप इनका पेमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो पे आप ये समझ जाओगे कि लोन सेटलमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, कितने रुपए में होता है। आप एक ये मोटी-मोटी सी बात समझ जाओ, कोई भी बैंक हो, सबका सेटलमेंट प्रोसेस सेम होता है, या कोई भी क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट हो, सबका प्रोसेस सेम होता है। बट बात इतनी सी होती है, कोई कम पैसे में सेटल करता है, कोई ज़्यादा पैसे में सेटल करता है। सेटलमेंट का रेशियो अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के कोई 1 लाख का लोन 40,000 में सेटलमेंट कर देता है, कोई 1 लाख का लोन 50,000 में सेटलमेंट कर देता है। चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड ही हो, कहीं से भी लिया क्यों ना हो। तो आप इस वीडियो पे ऐसे समझो एक बार की चीज़ें। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट है, सेटलमेंट करना चाहते हो, सेटलमेंट ऑप्शन हमेशा आपको सबसे लास्ट में अपनाना चाहिए। जल्दीबाजी कभी नहीं होना चाहिए। सेटलमेंट आपको ये लोन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोन अगर आप सेटलमेंट करोगे, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, जिससे कि फिर भविष्य में कहीं से लोन नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा तो लोन मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को हमेशा अपने मन में होना चाहिए, वहम नहीं होना चाहिए कि लोन अभी मैं सेटल कर दूँ, लोन मिल जाएगा या मेरा सिबिल ठीक हो जाएगा। इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो मैं अपनी वीडियो में चीज़ सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कल को किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लोन सेटलमेंट उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से फाइनेंशियल चीज़ें का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं से पैसे की दिक्कत है तो वो नहीं हो पा रही, जॉब नहीं है, फैमिली चैलेंज एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी है। अभी आपको लग रहा है आप पैसे पे नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से आप फँस चुके हो लोन के ट्रैप में, या आप ऐसे कह सकते हो कि ईएमआई की दिक्कत में, या बहुत से लोन हो गए या एक लोन हो गया। तो इन सभी से निकलने का एक ही सिंपल सा समाधान होता है, लोन सेटलमेंट करना। और जब आप लोन सेटलमेंट कराते हो तो सिबिल खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी का लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो आप एक बार ईएमआई नहीं पे कर पाओगे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। जब आप लगातार 6 महीने ईएमआई पे नहीं कर पाते, तो आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है। बट उससे पहले रिकवरी वाले आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कोई आपके घर पे आएगा, कोई आपके ऑफ़िस का एड्रेस हो तो वहाँ आएगा, कोई आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव कहीं सब भी वो कॉल करते हैं। उनके पास जो भी एक्सेस होगा आप तक पहुँचने के लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चाहे कॉल के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या किसी एड्रेस के माध्यम से फिजिकली भी पहुँचने का प्रयास करते हैं। जो बंदा लोन लिया है वो लोन का पैसा पे करे, उससे बात करें क्यों पे नहीं कर पा रहा। बट जब आप ये सब चीज़ें नहीं होती, तो होने के बाद उनको लगता है पैसा पे नहीं कर पा रहा। तो जब लगातार 6 महीने केस हो जाते हैं, 6 महीना पुराना लोन हो जाता है, तो वहाँ पे लोन का सेटलमेंट करने के लिए अप्रोच आता है, जहाँ पे लोन आपका 1 लाख का 50,000 रुपये पे कर दो, लोन माफ़ हो जाता है। इस प्रकार से ऑफ़र आते हैं। जनरली 50% पे ईज़िली हो जाता है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो। होने को 10% में भी होता है सेटलमेंट, 15% भी होता है, 20% डिपेंड करता है आपका केस कितना पुराना है, डिपेंड करता है कि कौन से बैंक से है, डिपेंड ये करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति आपको कितना ऑफ़र देने के लिए तैयार है, या बैंक में किस प्रकार के ऑफ़र चल रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है बैंक कहता है कि इस साल की क्लोजिंग चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करो, तो हो सके तो जो डिस्काउंट दे सको कस्टमर को दे के पैसा ले लो। इस प्रकार से भी चीज़ें होती, बट ऐसा कोई गारंटेड या लिखित नियम नहीं है कि आपका अधिकार है इतने परसेंट ही लोन का सेटलमेंट का पैसा लेना। बट जनरली अगर आप देखा जाए तो 30, 40, 50% के बीच में सेटलमेंट सभी के होते हैं, और लोग इसी रेंज में करा रहे हैं, चाहे वो आप एनबीएफसी से हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो। 30 से 50% की रेंज जो है ईज़िली यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं, जब लगातार 6 महीने केस आपका पुराना हो जाता है। अब मैं बात करूँ, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करो, चाहे एक्सिस की करो, चाहे किसी एनबीएफसी की करो, चाहे बजाज की करो, चाहे टाटा कैपिटल की बात करो, कहीं की भी बात कर लो, सब जगह 30 से 50% सेटलमेंट होता है। बट सेटलमेंट का रास्ता हमेशा लास्ट में चुना जाता है। जब आपकी समस्याएँ हैं ऐसी, तो आप खुद आप रिकवरी वाले को कॉल आएगा 6 महीने बाद, आप उनसे बात करके आप अपने सेटलमेंट की बात रख सकते हो उनके साथ। भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं,
मैं पैसे नहीं पे कर पा रहा हूँ, मेरी रियल सिचुएशन ये है और ना तो मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, ना घुमा-फिरा के बातें कर रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। और जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपको सेटलमेंट की अप्रोच खुद कभी नहीं करना, सामने से खुद आएगी 6 महीने के बाद। बट इतने दिनों तक आपको कॉल, मैसेज के माध्यम से चीज़ें आप तक रहेंगी। अब दिन में हो सकता है 10 बार फ़ोन आए रिकवरी वाले का, हो सकता है 20 बार भी फ़ोन आ सकता है। आपके फ्रेंड, फैमिली के नंबर पे कॉल जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस दौरान होती हैं, जहाँ पे कि ये लोग आपको परेशान करते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ से आप फ्री हो जाइए कि आपका लोन है सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जो 6 महीने हैं इनके कॉल, मैसेज की जो परेशानी है, उसको एक आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, वो आएगा ही आएगा। उसका कोई रोकने का इंतज़ाम नहीं है। बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि सर आप मेरी कॉल आ रही, कोई कॉल रुकवा दो, कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कोई भी तरीका नहीं है, कोई आपको कॉल रुकवा देगा। अनटिल अनलेस आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, तभी एक तरीका है। बाकी अगर आपका नंबर चालू है, तो आपके नंबर पे कॉल आएगी। जब तक लोन सेटलमेंट नहीं हो जाता, तब तक कॉल आती रहेगी। तो बहुत से लोग आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे कि हम कॉल रुकवा देते हैं, हमारी कंसल्टेंट ले लो, हम आपको समझा देंगे, आप लोन सेटलमेंट करा देंगे। सब कुछ बेकार की बातें, कहीं कुछ नहीं होता। अगर आपने लोन लिया, आपका लोन का नंबर चालू है जिस और बैंक या रिकवरी वालों के पास आपका नंबर है, तो वो आपके नंबर पे कॉल करेंगे। बट इतनी सी बात हो सकती है, जैसे-जैसे केस पुराना हो जाता है, कॉल्स के नंबर्स कम हो जाते हैं। बट आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं जहाँ पे कोई कॉल रुकवाएगा, कोई आपकी कॉल नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे भी आपको बचना है। तो आपका लोन सेटलमेंट हो जाएगा 6 महीने के बाद। कम से कम आपको 6 महीने कॉल, मैसेज की यातनाएँ जो इनकी हैं, इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका लोन सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट जो भी रेंज पे आपका बजट के अनुसार हो जाए, 30, 35, 40, 50 जितने में भी आपकी बात बन जाए, आप उससे करा के इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ तक के बाद जब दोबारा से आप सिबिल ठीक कराना चाहते हो, तो जब आपके पास पैसा हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, तो आप पूरा पैसा वापस करके बैंकों, जिन-जिन बैंकों का आपका लोन था, उनको आप पैसा वापस कर दीजिए और वहाँ से आपका दोबारा सिबिल स्कोर ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब आपको सिबिल स्कोर ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको दोबारा से भी लोन मिलना शुरू हो जाएँगे। तो आपको सेटलमेंट हो जाते हैं 6 महीने के बाद किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी, किसी भी क्रेडिट कार्ड का अनसिक्योर्ड लोन कहीं से भी हो जाता है। बट जो मैंने 2-4 चीज़ें बताई हैं, कि 6 महीने आपको कॉल, मैसेज आएँगी, पैसा अरेंज करो, जब हमारा सेटलमेंट कर दो। बट सेटलमेंट वही लोग करें जिनके पास बहुत रियल सिचुएशन है और पैसे नहीं, कहीं दे नहीं सकते, वो सेटलमेंट के लिए चाहिए। और एक कॉल रुक जाएगी, इधर-उधर लोगों से कॉन्टैक्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कॉल नहीं रोक सकता। जिसके लिए आपके 6 मिनट कॉल को, मैसेज को, आपको जो बर्डन इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आएँगी। तो उस दौरान आपको थोड़ा-सा पेशेंस और चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो बट ये अंत में ज़रूर कह सकता हूँ कि लोन की समस्या से निकला जा सकता है, आसान है, इनके रास्ते हैं। बट थोड़ा-सा पेशेंस और थोड़ी समझदारी और सूझबूझ का प्रयोग करके आप इस समस्या से बाहर निकलिए और दोबारा से अपने चीज़ों को दोबारा से फिर ठीक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी जो समझाना चाहता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो